नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। मुद्रा लोन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि मुद्रा लोन होता क्या है और उसको कैसे लिया जाता है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही हेजल फ्री है। अपने किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी प्राइवेट बैंक में जाएं, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जाके भी आप वहां पे जाके मुद्रा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम आपको सभी बैंकों के पास मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और मैंडेटरीली सभी बैंकों को इस स्कीम में सर्व करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसी बैंक के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। उसके बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है और आपका लोन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये SBI का फॉर्मेट है। SBI का एप्लीकेशन लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक से आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आप अपनी सिंपल पर्सनल डिटेल्स भरेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और आपका लोन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये तो था एप्लीकेशन प्रोसेस, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हेजल फ्री है। एप्लीकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन केस यू फाउंड एनी डिफिकल्टी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट मेरा मेन फोकस है कि आपको अच्छे से समझा दो कि मुद्रा स्कीम है क्या, अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या देनी पड़ेगी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। चलिए इस स्कीम को डिटेल में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? कोई भी एग्जिस्टिंग या न्यू बिजनेस, किसी भी तरह का आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। या तो आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि पहले होता क्या था कि जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था तो बैंक से फाइनेंस लेना बहुत मुश्किल होता था। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, क्योंकि सबको नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट देना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लॉन्च की है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद का रोजगार शुरू करें, इजीली आपको लोन मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोन में आपको ना तो कोई गारंटी देनी है, ना ही कोई सिक्योरिटी देनी है, क्योंकि सबके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो सिक्योरिटी दे दें, या कोई इतना बैंक बैलेंस नहीं होता कि वो FD दे दें या कोई अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दें। इसलिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी है। और दूसरा, ना ही आपको कोई गारंटर देना है। इसमें गारंटर जो है गवर्नमेंट खुद रहती है, इसलिए बैंक आपको इस लोन के लिए डिनाई नहीं कर सकता। आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, ट्रेडिंग हो या अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो कोई भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है। स्मॉल शॉप खोल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, कोई किराना की शॉप है या कोई भी और शॉप है आपकी, उसके लिए भी आप लोन से ले सकते हैं। कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, कोई सर्विस इंडस्ट्री में कोई ट्यूटोरियल खोल रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आप इस स्कीम में लोन ले। पर्पस क्या रहता है? पर्पस रहता है या तो आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप एक्सपैंड कर रहे हैं या मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोन ले सकते हैं। तो ये लोन दो प्रकार का होता है। एक तो है टर्म लोन फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, आपको मशीनरी परचेज करनी है, स्टॉक परचेज करनी है, सेटअप लगाना है, तो ये डिपेंड करता है, उसके लिए आपको टर्म लोन दिया जाता है। और वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं। अगर आपको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए पैसे की जरूरत है, उसके लिए आप वर्किंग कैपिटल भी ले सकते हैं, या आप दोनों ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पार्ट टर्म लोन में चाहिए, कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल में चाहिए, वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ CC, तो आप दोनों ले सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन, तो मैक्सिमम लोन जो रहेगा वो 10 लाख का है। 3 टाइप्स हैं इस लोन के। शिशु लोन अप टू 50,000, 50,000 1 to 5 लाख रुपीज, तरुण 5 लाख 1 to 10 लाख रुपीज। तीनों में अलग अलग अमाउंट रहेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी ग्रुप में फॉल करते हैं उसके हिसाब से लोन ले सकते। लोन डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही हेजल फ्री है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड नहीं करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना KYC देना है। KYC में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में ID प्रूफ, पैन कार्ड मैंडेटरी है। पैन कार्ड से आपका सिबिल हिस्ट्री बैंक को पता लगेगा और बैंक को पता लगेगा कि अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिया किस तरह से रीपे किए हैं। कोई NPA या बैड लोन्स होंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपकी सिबिल हिस्ट्री क्लीन होगी तो बैंक आपको लोन दे सकता है। इसके बाद में आपकी बिजनेस की जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी आप शॉप खोलने जा रहे हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपको देना है अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ। उसके अलावा अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है तो आपको बैंक को बताना है कि आपने करंट ईयर में क्या काम किया है, पिछले साल क्या किया था और आने वाले सालों में आप क्या काम करने वाले हैं। एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास एग्जिस्टिंग तो कुछ नहीं होगा बट आप प्रोजेक्शंस दे सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले हैं। तो जरूरी नहीं है ये प्रोजेक्शंस आपको CA से लेके देनी है कि आपको उस पर कुछ खर्चा करना है, या आप अपने आप से भी बना सकते हैं कि आप कितनी सेल करेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ा बहुत आइडिया आपके माइंड में होगा तभी आप काम करने जा रहे हैं, तो एक रफ फ्रेमवर्क आप बना के दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ITR की कॉपीज, शॉप आपकी अगर रेंटेड है तो रेंटेड, अगर अपनी है तो उसका कोई प्रूफ। इतनी डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सफिशिएंट है। आप किसी भी बैंक से मुद्रा लोन लेने चाहते हैं तो यही डॉक्यूमेंट आपको पूछी जाएगी। ये डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देंगे तो इजीली कोई भी बैंक आपको मुद्रा लोन दे देगा। रीपेमेंट पीरियड तो 5 साल का रीपेमेंट पीरियड रहता है टर्म लोन का विद 6 मंथ्स ऑफ मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सेव करना है, आपकी EMI नहीं स्टार्ट होगी। 6 मंथ्स के बाद आपकी एक्चुअल EMI इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएगी। और वर्किंग कैपिटल जो कि कैश क्रेडिट के रूप में आपको दिया जा रहा है उसका एनुअल रिन्यूअल किया जाता है, उसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। लोन मार्जिन अप टू 50,000 तक की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कोई भी मार्जिन आपको खुद से कंट्रीब्यूट नहीं करना है। 50,001 से लेके 10 लाख तक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो 10% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10% के हिसाब से 50% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, दैट इज 50,000 आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 4,50,000 आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। लोन सिक्योरिटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कोई भी लोन सिक्योरिटी नहीं देनी है। जस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी वही रहेगी कि जैसे कि आप कोई भी मशीनरी परचेज कर रहे हैं, आइटम्स ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं तो वही आपका जो है वो हाइपोथेकेट किया जाएगा, या आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक जो होगा वो सब बैंक को हाइपोथेकेट हो जाएगा। सेकंड, आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। इसमें आपको CGFMU कवर रहेगा। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, तो एक तरह से गवर्नमेंट आपको गारंटी देगी, आपकी गारंटी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। बस आपको एक फी बियर करनी होगी इसके अगेंस्ट में। गारंटी फी जो है अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो दैट इज अराउंड 1.25% जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा, और ये वन टाइम फी रहेगी थ्रू आउट द लोन टेनर। बट अगर आप वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, कैश क्रेडिट ले रहे हैं, उस केस में आपका जो गारंटी फी होगा दैट इज 0.5% और वो आपसे हर साल ली जाएगी। जैसे ही आपका रिन्यूअल होगा आपको गारंटी फी भी पे करनी पड़ेगी। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, शिशु और किशोर के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है एज पर SBI वेबसाइट, और तरुण के लिए 0.5% होता है लोन अमाउंट प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लिए। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी अगर आपके स्टेट में कोई भी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था मुद्रा लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।